नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ। आज हूँ एप्रिल मास 19 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर पवित्र अक्षय तृतीया अवसर योग्य चाषी को सीएम किसान सहायता राशि दिया जिवो। चलित मास 20 पवित्र अक्षय तृतीया अवसर योग्य चाषी को सीएम किसान सहायता राशि दिया जिवो। कटक स्थित केंद्रीय धान गवेषणा केन्द्र परिसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह प्रदान शुभारंभ करेंगे। राज्यर 41,68,582 चाषी को खरीफ सहायता प्रदान कर सूचना मुताबिक यह योजना में अक्षय तृतीय और नुआखाई समय चाषी को 2टी किस्ती सहायता मिलता बेले अक्षय तृतीय खरीफ ऋतु टंका डीबीटी माध्यम सीधा सड़क बैंक खाता को आसूची। सहायता राशि सीएम किसान और पीएम किसान मिसी चाषी वार्षिक 10,000 टंका पाती। हिताधिकारी क्षुद्र नाममात्र चाषी एवं भूमिहीन कृषि परिवार आवश्यकता सीएम किसान योग्यता तालिकार नाम रहा जरूरी। यह सहायता राशि चाषी को विहन सार और कीटनाशक किणवे साहाय्य करिଥାଏ। परवर्ती खबर हिटवेव राजस्व विभाग एसओपी गाड़ी में कहार असुविधा हेले मालिक दायी। हिटवेव नहीं राजस्व विभाग प्रस्तुति बैठक जिलापाल मान बसी प्रस्तुति बैठक में हिटवेव नहीं सतर्क रहा निर्देश देते राजस्व मंत्री। हिटवेव नहीं राजस्व विभाग पक्षर नुआ एसओपी प्रस्तुत कर दर्शाई आवश्यकता ठारू अधिक खराई होता जगार हिटवेव आश्रयस्थल निर्माण करेंगे सरकार। जिलापाल को अधिकृत कर सरकार देथिबा एसओपी बाहर जिलापाल निष्पत्ति नहीं पारे। दिन 11 ରୁ 3ଟା पर्यंत गरम समय तेणु यह समय को आमको अधिक ध्यान देवाक पड़ो। यात्री और माल परिवहन उपर तदारख करेंगे। यातायात कर रास्तार ड्राइवर विश्राम ओआरएस पीवा पानी व्यवस्था कर प्रशासन बड़ निष्पत्ति 20 ରୁ सब स्कूल और अंगनवाड़ी छुट्टी। सेपरी किसी अघटन को दृष्टि रखी मेडिकल और आंबुलांस को सतर्क रहा निर्देश दी जाए। 20 मिनिट भितर आंबुलांस पहुंचा निर्देश दी जाए। परवर्ती खबर 23 ରେ 551 जन को नियुक्ति पत्र बांटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आसंता 23 तारिख में हेब नियुक्ति मेला। विभिन्न विभाग में 551 जन को नियुक्ति पत्र बंटन कर अपराह्न आयोजित नियुक्ति मेला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जगदी नियुक्ति पत्र बंटन करेंगे। साधारण प्रशासन विभाग पक्षर होता चिठी अनुसार दक्षता विकास और वैश्विक शिक्षा विभाग, मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग, जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग, इस्पात और खनि विभाग, पंचायत राज और पानी जल विभाग एवं एमएसएमई विभाग में विभिन्न पदवी पर नियुक्ति दिया। 14 जन एसोसिएट प्रोफेसर, 17 जन VS एंड AVS, 50 जन ACF, 131 जन फॉरेस्ट रेंजर, 19 जन असिस्टेंट केमिस्ट, 58 जन खनि अधिकारी, 63 जन AE, 151 जन असिस्टेंट इंडस्ट्री ऑफिसर को नियुक्ति पत्र बंटन कर। परवर्ती खबर बीजेपी कहला विरोधी को विजय नुहे पराजय। बीजेडी आरोप यह सुनिश्चित योजना थिला महिला संरक्षण को त्वरित करने नूतन जनगणना बिना सीमा पुनः निर्धारण प्रक्रिया शेष करने को आसिथिबा संविधान संशोधन बिल लोकसभा काट खाई। सरकार को 2/3 सदस्यों समर्थन न मिलू यह बिल संसद में विफल होती, जहां नहीं राज्य राजनीति में कंपन सृष्टि होती। उभय सरकार और विरोधी दल दोष लदालती होती। बीजेपी विधायक तथा समवाय मंत्री प्रदीप बलसामंत कहते विरोधी कौन नीति नैतिकता किसी ना, से लोकों राजनीति करूना, लोकों राजनीति करुले महिला बिल को समर्थन करते। परवर्ती खबर केंद्र सरकारी कर्मचारी खुशी खबर 2% बढ़िला महंगा भत्ता। केंद्र सरकारी कर्मचारी 2% बढ़िला महंगा भत्ता। 58% ରୁ 60% को वृद्धि है महंगा भत्ता। केंद्र कैबिनेट महंगा भत्ता वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी करिछि। पिछला भाव वर्धित महंगा भत्ता जनवरी 1 ରୁ लागू हेब। उभय केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी उपकृत हेबे। कैबिनेट मीटिंग डे 2% वृद्धि को मंजूरी देछंती। या पूर्व अक्टोबर डीए 55% बढ़ी 58% होता। पिछला गत जुलाई 2025 में लागू होता। यह वृद्धि प्राय 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 6.5 लाख अधिक पेंशनभोगी को सीधा सड़क लाभ देव। केंद्र सरकार साधारणतः होली समय कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगा भत्ता वृद्धि घोषणा करती। एथर विलंब होगा नहीं कर्मचारी को चिंता बढ़ी। परवर्ती खबर आतंकी लिंक रे ओडिया युवक गिरफ। दिल्ली रे गिरफ कला पुलिस। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा आतंकवादी मॉड्यूल पर्दाफाश। भुवनेश्वर शेख इमरान को गिरफ दर्शाला दिल्ली पुलिस। अन्य 3 जन को भी गिरफ कर अन्य अभियुक्तों भितर अच्छा महाराष्ट्र 2 जन और बिहार जड़े। गिरफ युवक मैंने सोशल मीडिया ग्रुप जरिए अन्य युवकों को सक्रिय कराउथिले। एमितिकी आतंकी आक्रमण पर आईईडी प्रस्तुत करुथिले। माने जिहादी कार्य पर क्यूआर कोड बैंक जरिए अर्थ संग्रह करथिले। जिहादी कार्य पर युवक मानकु तालीम देबाकु प्रतिश्रुति देउथिले। गिरफ युवक माने खलीफा प्रतिष्ठार चिंताधारा द्वारा
ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏମାନେ ଗଜୱା ଏ ହିନ୍ଦରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇଦେବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଧମକ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବୋମା ପକାଇ ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ। 69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋମା ପକାଇ ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ସହ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ରକୁ। ଏ ବାବଦରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ବଦଳରେ SITI ଓଡ଼ିଶା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। राज्य सरकार खूब शीघ्र एक स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स किंबा SITI ओडिशा प्रतिष्ठा करेंगे। एणिकी योजना बोर्ड बदल में हेब SITI ओडिशा। यार गवर्निंग काउंसिलर अध्यक्ष हेबे मुख्यमंत्री। SITI ओडिशा सरकार को एक थिंक टैंक भाव में कार्य करिबो। एक रणनीतिक परामर्शदाता संस्था हेबो। एथिरे मुख्यमंत्री अध्यक्ष भाव में परिचालना परिषद रहिबो। यह सहित जड़े उपाध्यक्ष, 4 पूर्णकालीन सदस्य, 9 जन पदाधिकारी और 2 जन स्वतंत्र निमंत्रित सदस्य रहिबे। सांगठनिक ढांचा अनुसार कैबिनेट मंत्री पदर उपाध्यक्ष को मुख्यमंत्री नियुक्त करने को पड़िबो। परवर्ती खबर, पुरी चंदन यात्रा को नहीं बड़ निष्पत्ति। नरेंद्र पुष्करणी रे फुटिबनी बाण। चंदन यात्रा रे नरेंद्र पुष्करणी रे फुटिबनी बाण। 21 दिन व्यापी बाहर चंदन यात्रा समय फुटिबनी बाण। बाण फुटाइले ग्रहण कराजिबो दृढ़ कार्यानुष्ठान। परंपरा मुताबक समस्त कार्य कराजिबो। आउ दिनक परे पवित्र चंदन यात्रा आसंता 20 तारिख रे चंदन यात्रा थिबारु एहाकु ने पुरी पुलिस पक्षरु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। पुरी एसपी प्रतीक सिंह सूचना अनुसार चलित वर्ष नरेंद्र पुष्करणी रे बाण फुटा उपरे संपूर्ण कटकणा लागिछि। जदि कोनोसी अमानिया व्यक्ति नियम उल्लंघन करी नरेंद्र पुष्करणी रे बाण फुटांती सेमानक उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। परंपरा मुताबक जहा किछि कार्य रहिछि ताहा करा जिवो बोली पुरी एसपी कहिसंती। गत 2024 मसीह नरेंद्र पुष्करणी रे श्रीक्षेत्र भौरी दिन बाण विस्फोरण घटी 17 जनक जीवन चली जाइथिला। परवर्ती खबर, प्रशासन बड़ निष्पत्ति। 20 सब स्कूल और अंगनवाड़ी छुट्टी। 20 सब स्कूल और अंगनवाड़ी छुट्टी। प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी प्रशासन पक्षर एपरी निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती आदेश जाए एही निष्पत्ति जारी रहबो बोली जଣା पड़ुछि। ओडिसा रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिछि, जहां दृष्टि रखी किछि जिलार जिलापाल निज निज अंचल में थिबा स्कूल को छुट्टी घोषणा करछन्ति। शुक्रवार बलांगीर, बौद्ध, सोनपुर, कलाहांडी जिले में थिबा स्कूल को छुट्टी घोषणा करथिले जिलापाल। आउ एबे नवरंगपुर जिलापाल मध्य जिलार समस्त स्कूल को छुट्टी घोषणा करछन्ति। नवरंगपुर रे 20 स्कूल और अंगनवाड़ी छुट्टी घोषणा करा जायछि। जिलार समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल छुट्टी घोषणा करछन्ति जिलापाल। प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी निष्पत्ति। पूर्व निर्धारित परीक्षा जारी रहिबो। परवर्ती निर्देश जाए स्कूल बंद रखा जिलापाल घोषणा। परवर्ती खबर, राष्ट्रपति राउरकेला गस्त कार्यक्रम प्रस्तुति त्रुटिशून्य करने को मुख्य सचिव निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता 21 तारिख में राउरकेला गस्त कार्यक्रम आसिबे। राष्ट्रपति गस्त परिप्रेक्षी में मुख्य शासन सचिव अनुकर्क अध्यक्षतार राज्यस्तरीय प्रस्तुति बैठक आज अनुष्ठित होईछि। लोकसेवा भवन में अनुष्ठित बैठक में राष्ट्रपति गस्त कार्यक्रम प्रस्तुति त्रुटिशून्य करने उपरे मुख्य शासन सचिव संपृक्त विभाग सचिव तथा अधिकारी को निर्देश और परामर्श देछन्ति। राष्ट्रपति गस्त संपर्क में राज्य गृह विभाग स्वतंत्र शासन सचिव RK शर्मा सूचना प्रदान करछन्ति। राष्ट्रपति एप्रिल 21 तारिख सकाळ नुआदिल्ली वायुसेना विमान में बाहरी पूर्वाह्न 10:25 झारसुगुड़ा विमानबंदर में पहुंचे। सेठारु स्वतंत्र हेलिकप्टर जोगे सकाळ 11:10 समय राउरकेला विमानबंदर में पहुंचे। सड़क पथरे सेक्टर 13 रे आयोजित साधारण सभा जोगदेवे। सह राष्ट्रपति विभिन्न जनकल्याणकारी प्रकल्पर उद्घाटन करेंगे। परवर्ती खबर, कर्मचारी को बड़ उपहार देले मोदी सरकार। अष्टम वेतन कमिशन पूर्व बढ़ाइले महंगा भत्ता। केंद्र सरकारी कर्मचारी मानकु खुशी खबर देछन्ती मोदी सरकार। केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी पई महंगा भत्तारे 2% वृद्धि को अनुमोदन करछन्ती केंद्र कैबिनेट। ए निष्पत्ति परे कर्मचारी मानक पई डीए एबे वृद्धि पाइबो। ए सरकारी निष्पत्ति परे कर्मचारी मानक पई मोट महंगा भत्ता 58% रो वृद्धि पाई 60% होइछि। ए वृद्धि प्राय 50 लाख सरकारी कर्मचारी एवं 6.5 लाख रो अधिक पेंशनभोगी को सीधासळख लाभ देबो। एथिजको सेमानकर मासिक दरमा एवं पेंशन वृद्धि पाइबो। परवर्ती खबर, कटक हेबनी कटक हाईकोर्ट रे खारज होला आवेदन। कटक रो बनान बदलाई KATAK करिबा पई दायर होइतिबा एक जनस्वार्थ मामला को ओडिशा उच्च न्यायालय खारज कर दैछन्ति। यह सहित केवल प्रचार पई एभली मामला करितिबारु आवेदनकारी उपरे कोर्ट 10,000 टंकार जरिमाना लगाइछन्ति।
मुख्य विचारपति हरीश टंडन और विचारपति एमएस रमण को नहीं गठित खंडपीठ एप्रिल 15 तारिख में शुणाणी करी कहते जे कौन स्थान नाम किपरि लेखाजिब ताहा संपूर्ण भाव सरकार निष्पत्ति एवं एथिरे अदालत हस्तक्षेप करने उचित नुहे। परवर्ती खबर जून 16 तारिख पर्यंत माछ धरि परिबेनी मत्स्यजीवी। नदी समुद्र में माछ धरिबा उपरे लागिला 61 दिनिया कटकणा। माछ मानक वंशवृद्धि पाई नदी समुद्र माछ धरि परिबेनी मत्स्यजीवी। नदी एवं समुद्र जून 16 तारिख पर्यंत माछ धरि परिबेनी मत्स्यजीवी। माछ धरिबा उपरे कटकणा लगाइले राज्य सामुद्रिक मत्स्य विभाग। प्रत्येक वर्ष एप्रिल 15 तारिख ठारू जून 16 तारिख जाए यह कटकणा समुद्र एवं नदी उपरे लागिथाय। यार मुख्य कारण है यही समय माछ मानक वंशवृद्धि समय होता है। यही समय माछ मानक शारीरिक अभिवृद्धि होता है एवं माछ माने प्रजनन पर सक्षम होता। माछ मानक वंशवृद्धि हेले मत्स्यजीवी मानक कूल पेउसा बंची रहिबो। 61 दिनिया कटकणा जारी हेबा परे अस्तरंक निकट देवी नदी रे विभिन्न घाटरे जाल डंगा गुड़िक बंधा होई रहितबा देखिबाकु मिलिछि। यह सबु देवी नदी सुनसान होई पड़िछि। परवर्ती खबर महिला संरक्षण बिल पास न हेबारु रागी गले मोदी कहिले विरोधी को भगिबाकु पड़िबो। संसद में महिला संरक्षण बिल पास न हेबारु शासक दल रागी पाचिलाल शनिवार मोदी कैबिनेट एक बैठक अनुष्ठित होता। सूत्र अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी मनोभाव प्रति घोर असंतोष प्रकाश करते। से कहते जे विरोधी महिला संरक्षण बिल को समर्थन न करी एक विराट भूल करछन्ते। वर्तमान यार परिणाम भोगिबे। प्रधानमंत्री कहते सरकार ए प्रसंग को प्रत्येक नागरिक एवं गाँ निकट को नहीं विरोधी उद्देश्य को प्रकाश करेंगे। से कहते विरोधी एवं निजर भूल को लुचाइबा बहाना खोजुंट। विरोधी सरकार को नुहे देशर महिला को परास्त कर। सूचना था कि सरकार लोकसभा में महिला संरक्षण बिल सहित जड़ित 131तम संशोधन बिल पास कर विफल होते। यह संसद में आसन संख्या 543 रु 850 को वृद्धि करने व्यवस्था करथिला। लोकसभा में बिल उपरे 21 घंटा आलोचना पर भोटिंग होता। उपस्थित 528 एमपी सेमानकर मत देते। सपक्ष 298 और विपक्ष 230 भोट थिला। बिल पास करने 2/3 बहुमत आवश्यक था। 528 रु 2/3 होछि 352। तेणु बिल 54 भोट्रे पराजित होता। यार प्रतिवाद रे भाजपा महिला एमपी माने विरोधी विरोध में प्रबल प्रतिवाद करथिले। परवर्ती खबर देश में बिछाजिब 2500 किमीर एलपीजी पाइपलाइन निवेश हेब 12,000 कोटी। सारा देश में 2500 किमीर एलपीजी पाइपलाइन बिछाइबा नहीं सरकार लक्ष्य रखिंट। यह द्वारा राजपथ जोगे एलपीजी परिवहन निर्भरता कमेवा लक्ष्य रही। ए क्षेत्र में सारा देश में 4टी प्रमुख पाइपलाइन प्रकल्प आसिबो। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक बाष्प नियामक बोर्ड निकट में यह प्रस्ताव गुड़िक चूड़ांत पर्यायर रही। यह प्रकल्प गुड़िक 12,000 कोटी टंकार निवेश हेब। प्रस्तावित प्रकल्प गुड़िक मध्य पारादीप रायपुर लिंक, झांसी सीतरगंज, शिक्रापुर हुबुली, हुबुली गोवा कॉरिडोर और चेरापाली और नागपुर सामिल रही। एलपीजी पाइपलाइन विस्तृत योजना मध्य यह योजना सामिल रही। यह प्रकल्प गुड़िक देशर शक्ति लॉजिस्टिक्स नेटवर्क दृढ़ीकरण और सुरक्षित एलपीजी परिवहन क्षेत्र में सहायक होगी पीएनजीआरपी। परवर्ती खबर बोडो आतंकवादी षड्यंत्र पोंड ओडिशा समेत यह सब राज्य धरा पड़े। देश में एक बड़ आतंकवादी षड्यंत्र को पोंड कर एक बड़ कार्यानुष्ठान में दिल्ली पुलिस स्वतंत्र सेल देश में आतंकवादी कार्यकलाप प्रस्तुत होता 4 जन युवकों को गिरफ्त कर। अभियुक्त मानक विभिन्न राज्य महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार गिरफ्त कर। पुलिस अनुसार यह समस्त युवक मौलवादी चिंताधारा द्वारा प्रभावित होते और घृणार उद्देश्य नहीं काम करते। से गजवाए हिंद भली विपज्जनक चिंताधारा प्रोत्साहित करते और अन्य मानक समान करने को प्रोत्साहित करते। गिरफ्त होता व्यक्ति मध्य मोहम्मद हमाद, शेख इमरान, मोहम्मद सोहिल और मोसाइब अहमद। तदंतरू जनापड़ी जे अभियुक्त माने आतंकवादी विचारधारा, जिहाद एवं अस्त्रशस्त्र विषय में आलोचना करथवा गुप्त सोशल मीडिया गोष्ठी में सामिल थिले। परवर्ती खबर 30,000 टंका को बढ़ी पारे पीएफ दरमा सीमा। सरकार करछंती बड़ योजना। श्रम एवं नियुक्ति मंत्रालय प्रोविडेंट फंड सुविधा पाई दरमा सीमा वृद्धि करने को थिबा एक पुराना प्रस्ताव पर पुणी विचार करुछि। निकट में कर्मचारी दरमा वृद्धि पाइथिबारु एक बड़ संख्यक कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा घेरु बाहर जिबार आशंका देखा देछि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधीन में मासिक दरमा सीमा को वर्तमान 15,000 टंकार बढ़ाई 25,000 रु 30,000 टंका पर्यंत करा जाय पारे। विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शिल्प कर्मचारी दरमा बहुत बढ़ी जावा परे एही परिवर्तन आवश्यकता अनुभव करा जायछि। या फल अनेक दक्ष कर्मचारी बाध्यतामूलक ईपीएफओ सुविधा वंचित हो पारती, जहाँ सरकार को सार्वजनीन सामाजिक सुरक्षा लक्ष्य में बाधा सृष्टि करे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधीन में मासिक दरमा सीमा वृद्धि करने सरकारी अधिकारी माने विचार कर नियम गुड़िक अधिक सरल करने और व्यापार कर सुविधा बढ़ाई विभिन्न सरकारी योजना गुड़िक परस्पर सह समान स्तर को आनिबा यार मुख्य उद्देश्य। परवर्ती खबर खोलिला हॉर्मुज प्रणाली, खूब शीघ्र ईंधन समस्यार समाधान।
ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲିବା ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଉ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଇନ୍ଧନ ଜାହାଜ ଉପରେ। ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଇରାନ। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ 49 ଦିନର ବନ୍ଦ ପରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟୁଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ 8.5% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ 10% ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଡ଼କୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କାରଣ ଭାରତକୁ 40ରୁ 50% ତେଲ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଇରାନରୁ ଆସିଥାଏ। ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଧା କାରଣରୁ ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀରେ ପ୍ରାୟ 15%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପଥ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ଆଣିବାକୁ ତାରିକ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍, ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଉପରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲା ଭାରତ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି କୂଟନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାରିକ ରହମାନ। ଏବେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଶେଖ୍ ହସିନା ଅଗଷ୍ଟ 2024ରୁ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ଏକ ନିରନ୍ତର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉଚିତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ମାମଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏହାର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ଫାଇନାଲ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍, ଡିଲ୍ କର ନଚେତ୍ ବୋମା ମାଡ଼। ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନକୁ ନେଇ ଆରାପାର ମୋଡରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଧମକ ଦେଇ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ଡିଲ୍ ନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୋମା ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ନେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ପାର୍ଟି କଥା କହୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଯାଏଁ ଡିଲ୍ ନ ହୁଏ ତେବେ ସିଜ୍ଫାୟାର ଶେଷ ପରେ ତୁରନ୍ତ ବୋମା ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏୟାରଫୋର୍ସ ୱାନ୍ରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମନୋଭାବରେ ନଥାଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ରହିବେ ରୁଷ ସୈନିକ, ରୁଷରେ ମୁତୟନ ହେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ପରସ୍ପର ଦେଶରେ 3000 ସୈନିକଙ୍କ ସମେତ 10ଟି ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏବଂ 5ଟି ଯୁଦ୍ଧପଥ ମୁତୟନ କରିବା ନେଇ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୁଷର ସ୍ପୁଟନିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ ଭାରତରେ ରୁଷ ସୈନିକ ମୁତୟନ ହେବେ ଏବଂ ରୁଷରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୁତୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଆସିଥିବା ଦୁଇ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି। ରୁଷର ସରକାରୀ ଆଇନଗତ ସୂଚନା ପୋର୍ଟାଲରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ରୁଷରେ ମୁତୟନ ହେବେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସାମରିକ ୟୁନିଟ୍, ନୌସେନା ଜାହାଜ ଏବଂ ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ମୁତୟନ ନିୟମର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ପାଇଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଅପରେସନାଲ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମହିଳାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର 2011 ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ଆସନ ଆବଣ୍ଟନ କରି ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ରାଜନୀତି ଖେଳୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟକର ବିଭାଗର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭବାନୀପୁର ପ୍ରସ୍ତାବକ ମୀରା ଶାହଙ୍କ ଘରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ଅପବ୍ୟବହାର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ କୁମାରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଘରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଭବାନୀପୁର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ମୀରା ଶାହଙ୍କ ଏଲିଗିନ୍ ରୋଡ୍ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୀରା ଶାହ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭବାନୀପୁର ଏଜୁକେସନ ସୋସାଇଟି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟିର ସଦସ୍ୟ।
सूत्र अनुसार अधिकारी मैंने गत 5 ରୁ 10 वर्ष आय व्यय हिसाब जांच कर टीएमसी नेता कुणाल घोष यह घटना तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश कर जाणीशुणी निर्वाचन माहौल खराब करने एपरी परवर्ती खबर कटक हेबनी कटक हाइकोर्ट रे खारज है आवेदन कटक बनान बदलाई केएटीएके करने दायर होता एक जनस्वार्थ मामला को ओडिशा उच्च न्यायालय खारज कर सहित केवल प्रचार एभली मामला कर आवेदनकारी कोर्ट 10,000 टंकार जरिमाना लगाई मुख्य विचारपति हरीश टंडन एवं विचारपति एमएस रमण को नहीं गठित खंडपीठ एप्रिल 15 तारिख में शुणाणी करी कौन स्थान नाम किपरि लेखा संपूर्ण भाव सरकार निष्पत्ति एवं अदालत हस्तक्षेप करने उचित नुहे।